फिर मीडिया से देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको आज ऐसी एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं। जो लोग विदेश जाने की चाहत में लाखों रुपए अपना बर्बाद कर रहे हैं, अक्सर ये बात जब से कोविड का दौर चला है, कोविड के बाद एक नया रास्ता जो विदेश जाने की बात आ रही है कि कोविड के दौर के बाद बाहर की जो कंट्रियाँ हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास बुला रही हैं। और इसका जो फ़ायदा है, कहीं ना कहीं इमिग्रेशन कंपनियाँ जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनको गुमराह कर रही हैं कि कोविड में बाहर की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की और जाना चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसे दो लोग हैं जो नेपाल से हैं। इन्होंने लाखों रुपए विदेश जाने के नाम पर पैसा खर्च दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो इनके सगे रिश्तेदार हैं। विदेश जाने में पैसा इन्होंने अपने सगे रिश्तेदार को दिया और हालात आज ये है कि लाखों रुपए देने के बाद ना तो ये बेचारे विदेश जा पाए और ना ही अपने घर के रहे। आज हालात ये कि इनको अपनी ज़मीन बेच के अपने घर से भी जाना पड़ रहा है, हाथ धोना पड़ रहा है। और जिस रिश्तेदार के विश्वास पर हम आपको ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहते हैं कि अक्सर यही होता है कि दोस्त या कोई ख़ास रिश्तेदार होता है जो इस कड़ी में जुड़ता है और इस इमिग्रेशन के रास्ते से अपने किसी रिश्तेदार को आगे बाहर भेजने की बात करता है। ये दोनों लोग भी ऐसे किसी अपने ख़ास रिश्तेदार के थ्रू आए, नेपाल के रहने वाले हैं। लेकिन हालात ये है कि आज लाखों रुपए एक दूसरे साथी ने कम से कम 17 लाख, अगर इंडिया की करेंसी के हिसाब से बात की जाए तो 17 लाख रुपया खर्च दिया विदेश जाने का, लेकिन नहीं जा पाए। दूसरे साथी भी हैं मोहाली की, ये दोनों इमिग्रेशन है, दोनों इमिग्रेशन कंपनियां हैं जिनका नाम आ रहा है बार बार। और ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी इनके खास एक दूसरे साथी जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको अभी रूबरू करवाऊँगा। दूसरे साथी उनके एक जवाई हैं, मतलब दामाद होने के साथ जिसके बच्चे ही पाल रहे हैं और अपनी बहन को भी घर पर रखा हुआ है। आज वो रिश्तेदार लाखों रुपए लेकर और मौके से फरार हो चुका है और ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नेपाल से आज यहाँ मोहाली पहुँचे हैं इसलिए कि शायद इनको इंसाफ मिल सके। हम आपको मिलाते हैं, मेरे साथ नेपाल से हैं जो ये महाशय आए हैं कि इनकी क्या दुख भरी कहानी है और कहाँ ये जाना चाहते थे। भाई साहब आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, अपने बारे में सबसे पहले तो आप बताइए, क्या नाम क्या जी, आपका? मेरा नाम मदन पौडेल है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल रूपंदेही जिला है, बुटवल के सामने में हूँ। और मैं तो इधर अपने आदमी से ठग गया। वो आदमी कौन है आपका जिसने आपको, मतलब कौन सी कंट्री के लिए आपने पैसा लगाया था मोहाली में? वो कौन सा आपका रिश्तेदार है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। वो मेरा बचपन का दोस्त भी है और बाद में मेरे बहन से शादी करके वो दामाद हो गया। और मेरा उसका 2 बेटा है, वो भी मेरे पास में है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और खिला रहा हूँ। बाद में वो अभी थोड़ा पहले दुबई और कुवैत ऐसा आदमी लोग भेजता था, वही समझ के उसने अभी कनाडा का नया ऑफर आया है, अब आप जाना चाहते हैं तो जाओ, अच्छा कमाई होएगा बोल के उसने मेरे से पैसा लिया। बाद में मेरा 2-4 और दोस्त लोग को भी समेट लिया और वो लोग का भी पैसा उठा के टोटल ये इंडिया का 13 लाख रुपया मेरे साथ ले लिया। बाद में अभी वो मेरे को बाहर भी भेजा नहीं और वो संपर्क में भी नहीं है। अभी कहाँ पर है पता नहीं है उसका, मेरे पास सिर्फ अभी वो अपना आदमी है, बचपन का दोस्त है समझ के मैं उससे कोई प्रूफ भी नहीं लिया, हैंड कैश दिया उसको पैसा। बिल्कुल, आपने कितना पैसा उसको अभी तक दे दिया? क्या उसकी कोई फोटो वगैरह, कोई पहचान है जिसे आप दिखा सकते हो? कुछ दिखाएंगे? उसको तो मैं हैंड कैश दिया हूँ, लेकिन वो आदमी का फोटो है मेरे पास, अभी दिखाएंगे क्या? ये फोटो है और उसका उधर का ये परिचय पत्र है, ये भी है। और ये आदमी है, अभी वो नेपाल में भी नहीं है और इधर किधर है वो पता नहीं है। उसके अगर फैमिली के पास जाओ, उसका माँ बाप बोलता है मेरे को मालूम नहीं है। अभी वो तुम लोग कैसा उसको पैसा दिया, उसको जहाँ पर से पकड़ लो, क्या करना है कर लो, वो मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा बोल के वो लोग बाहर निकलता है। और जो लड़के लोग से मैं पैसा लेके उसको दिया है, वो लड़के लोग मेरे घर में आके बार बार बोलता है मैं तेरे को पुलिस केस करूँगा, पैसा दो नहीं तो कुछ भी करो। अभी मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, एक ही घर है छोटा, उसमें माँ बाप है। मेरा पिताजी 80 साल का है और उसको पैरालाइसिस है, वो बीमार है। और कमाने वाला सिर्फ मैं था एक आदमी, उसको भी थोड़ा मैं कतार से जो लेके आया था वो उसको दिया, वो अभी लेके किधर गया वो मुश्किल है, अभी बैठना भी मुश्किल है। अभी वो ज़मीन बेच देंगे तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। अभी 6 साल। बिल्कुल ब्रदर, आप मोहाली पहुंचे हैं, आप यहाँ पर मतलब कल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपने गुरुद्वारे में शरण ली, ठीक है ना, लेकिन आपके दोस्त का कोई अता पता नहीं है।
तो अब कैसे आप क्या उम्मीद करते हो कि ऐसे दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए जो लोग ऐसे मतलब सगे को अपने लूट रहे हैं? ये लूटना जी चाहिए। हाँ, लूटेरा ही है ना, इसलिए बिल्कुल विश्वास करना नहीं चाहिए। लेकिन अभी कुछ भी करना से पहले, कुछ काम भी करने से प्रूफ जुटाना जरूरी है, ये मेरे को महसूस हो गया है अभी। नहीं तो मैं बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये भाई जो है बुरी तरह से ठगे गए, अपने रिश्तेदार से ठगे गए। तो इनका ये कहना है कि अगर आप विदेश जा रहे हो तो इनको शायद इन्होंने कहीं उसके विश्वास में आगे, उसकी बातों में आगे कि अपना रिश्तेदार है, सगा दामाद है, तो बाहर सही तरीके से जानकारी देगा, लेकिन उसने सरेआम धोखा किया है। ये भाई साहब भी बता रहे हैं। तो कम से कम अगर आप विदेश जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कागज पड़ताल, कंपनी को जांच पर रख लो। इस तरह से कहीं भी किसी कंपनी पर भरोसा ना करो, अपने रिश्तेदार पर भी भरोसा ना करो। शायद ये भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन अब आज इनकी हालात ये है कि इनके पास ना तो अपना कोई घर है कि जिससे ये पैसा कौड़ी वापस कर सके, और जो लोग इनकी चेन में लगे थे, क्योंकि एक दूसरे को होता है कि मैं भी चला जाऊंगा, जो चोन लगे थे जिनके थ्रू थोड़ा बहुत पैसा आया था, आज इनके ऊपर लेनदारी के लिए ये तो खड़े हैं, लेकिन इनका रिश्तेदार जो आगे का इंजन था, जो कड़ी थी मेन, जो मास्टरमाइंड था इस गेम का, वो फरार हो चुका है। बिल्कुल मानते हैं? जी हाँ, वो फरार हो गया है। अभी वो लोग को पैसा देने के लिए पैसा भी नहीं है। अभी मैं क्या करूं, मेरे को समझ में कुछ आ रहा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसीलिए आप लोग के पास आए, कुछ हेल्प मिलेगा तो हेल्प कीजिए, और वो आदमी को ढूंढने के लिए वो आदमी मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो अभी हम लोग अभी मरने से और उपाय नहीं है हम लोग के पास, मरने का। हाँ। बिल्कुल, देखिए कि यहाँ तक इन्होंने बता दिया कि अब इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक तो सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने कोई ऐसा प्रूफ नहीं है इनके पास। विदेश के लिए जब जाने के लिए जो पैसा दिया उसका तो है, रिश्तेदार का प्रूफ तो है, लेकिन आगे इन्होंने जिस कंपनी को पैसा वो बता रहा था, उस कंपनी का भाई साहब के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मेरे पास नेपाल के एक और साथी खड़े हैं जो विदेश जाना चाहते थे, कनाडा कंट्री के लिए उन्होंने पैसा अप्लाई किया, वो किया था, सारा कुछ प्रोसेस किया था, लेकिन इनके साथ भी बहुत बड़ी ठगी हुई। और कनाडा के हिसाब अगर हम भारत की करेंसी के हिसाब से बात की जाए तो नेपाल से इन्होंने 16-17 लाख रुपए कम से कम भारत करेंसी के हिसाब से लगा चुके हैं। लेकिन आज भी हालात यही है कि ये भी ठगे हुए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका पूरा मामला क्या है, क्यों इनके साथ ठगी हुई और कैसे हुई। भाई साहब सर, मैं जो है इनका जो है ऑफिस का एड्रेस एक फेसबुक में मुझे मिला, उसके बाद मेरा कांटेक्ट हुआ, इनसे बात हुआ, तो इन्होंने बोला कि कोरोना की वजह से अभी जो है कनाडा सरकार जो है गरीबों के लिए ऑफर दे रखा है, ऐसा सब बोल करके हमको जो है इन लोगों ने बोला अप्लाई चार्ज जो है 10,000 पहले लगेगा। मैंने अपना अप्लाई किया, उसके बाद मेरे पीछे भी 16-17 लड़के आकर के अप्लाई कर दिए। थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के इन्होंने मेरा कम से कम 16-17 लाख रुपया ठगी कर लिया। अब जब मैं डॉक्यूमेंट चेक करवाया तो डॉक्यूमेंट जो है डुप्लीकेट निकला। अच्छा। इनका, तो उसके बाद मैं इनके ऑफिस पे आकर के और जो है मोहाली, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप कंपनी के बारे में बताएंगे कि वो इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर कहाँ पर है जी। और किसकी चेन से? अगर आप फेसबुक के जरिए आए थे तो कोई तो बीच में आया होगा जिससे आपने जी, फोन आया किया है। होगा। आदमी आया है। दफ्तर कहाँ है इनका? दफ्तर ये मोहाली फेस 11 में जो है, और स्काई भी इमिग्रेशन करके नाम से, इसका मालिक का नाम है क्या नाम भारत दोबारा बताएं भूषण। कंपनी का नाम? इमिग्रेशन, स्काई भी इमिग्रेशन, स्काई ब्लू। अच्छा, हाँ। ठीक है, इमिग्रेशन, ठीक है। और मोहाली फेस 11 में है। हाँ। उसके बाद में जो है ये जो है मतलब इसका मालिक जो है भरत भूषण है। अच्छा, ये हरियाणा अंबाला का रहने वाला है मालिक जी। और जो है इसका जो है ऑफिस में जो लेडीज रहती थी वो लंबिंदर कौर है। अच्छा। हाँ, उसी ने जो है हम लोग को फंसाया। अब मेरा जो है सर, अगर पैसा लड़कों का रिटर्न नहीं दिया तो मेरा घर भी बिक जाएगा और ज़मीन भी बिक जाएगी, हम लोग फुटपाथ पे हो जाएंगे। और मैंने मोहाली फेस 11 में जो है पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किए हुए 3 महीना हो गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया। बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार ये चीज कह रहे हैं, देखिए कि इनके पास प्रूफ है। इन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उस कंपनी के खिलाफ जो है प्रूफ है कि इन्होंने पैसे दिए, और ये बता रहे 2-2.5 महीने हो गए फेस 11 की पुलिस को कंप्लेंट दी हुई, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनको संतुष्ट नहीं करा पाई है। और क्या ऑफिस खुला हुआ है? आप बताएंगे ऑफिस वगैरह का क्या? मैं गया ऑफिस में, तो ऑफिस में देखा ताला लगा हुआ था। पुलिस लोगों ने हमको लेकर के गया था। पुलिस लेके? हाँ, पुलिस लेके गई तो देखी जो है उसने जो है ताला लगा रखा है। और मेरे से बात करती रहती है अभी तक लड़की, ऑफिस वाली बोलती है हाई कोर्ट मत करो, पुलिस मत करो, मैं पैसा वापस दूंगी। उसका जो है मेरे व्हाट्सएप में सब चार्ट भी है, प्रूफ भी है, वो जो बोलती है कहती है। इतना सारा
प्रूफ होने के बावजूद भी मेरा पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा कि आपके पास जो है वो चैटिंग होती है, वो जी, सब फोन पे भी बातचीत होती है। जी जी तो वो जो कंपनी ओनर है, जो लड़की है, कर्मचारी है, वैसे तो भरत भूषण बता रहे हैं कोई कंपनी का मालिक है जो अंबाले से है, जी। लेकिन जो लड़की है बीच की कड़ी जो कर्मचारी है वो बकायदे इनसे बात करती है। भारत भूषण करके जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, ये भरत भूषण है जो स्काई ब्लू मतलब कि इमिग्रेशन का नाम जो कुछ ऐसा ले रहे हैं। ये फेस 11 की जो कंपनी है, आप इस पर देख लीजिए, ये उस मालिक की तस्वीर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के कर्मचारी जो है वो कर रहे हैं स्काई व्यू इमिग्रेशन है। हम आपको क्लियर करते हैं कि फेस 11 की स्काई व्यू इमिग्रेशन है, जहां पर उन्होंने 16-17 लाख रुपए कम से कम और ये ऑफिस 10-12 लड़कों ने मिलकर बाहर कनाडा जाने के लिए कोविड के दौर में इनको मिसगाइड किया गया। और ये कहा गया कि कोविड में जो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस पीड़ित की, इनको कोविड के दौर में ये कहा गया कि बाहर जो भारत सरकार है और कनाडा की जो गवर्नमेंट है, ये दो है उन्होंने एक ऑफर निकाली है कि कोविड के दौर में आप बाहर कंट्री में जाएं। बाहर कंट्री में जाके ऑफर आ रही है, जिससे कि ये लोगों ने ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देखा और इनको विश्वास हो गया कि बाहर की कंट्री ने मंगाया हुआ। एक चीज़ हम और बता दें कि ये भाई साहब 2 कंट्री घूम कर आ चुके हैं, तो 2 कंट्री का एक्सपीरियंस होने के कारण इनको लगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। जी जी। लेकिन अब आप ठगे गए हो? जी बिल्कुल, मैं ठगा हूँ। मैं गल्फ कंट्री के लिए जानकारी मुझे था, फॉरेन कंट्री के बारे में नहीं जानकारी था। डॉक्यूमेंट तो उसने देता रहा और मैं लोगों को भी देता रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि डुप्लीकेट है। लेकिन जब मैंने एम्बेसी में जाके चेक करवाया तो पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट सारा फेक है, एडिट करके बनाया हुआ है, डुप्लीकेट है। तो ये लोगों ने ऑफिस बंद करना शुरू कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया। और इनका ठगी का नेटवर्किंग सर बहुत लंबा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका यहाँ समझिए मोहाली, उसके बाद आपका हरियाणा फतेहाबाद, फिर पठानकोट, और इनका ऑफिस कहीं नहीं है, खाली इन्होंने विजिटिंग कार्ड पे अपना डुप्लीकेट एड्रेस बना रखा है। उसी मोबाइल के जरिए से ये ट्रैक करती हैं, लोगों को फंसाती हैं, और ऑफिस नहीं होता है वहाँ पे। पठानकोट भी है, और लास्ट में हमको जयपुर से भी। दर्शकों ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए कि मोहाली में इमिग्रेशन या पंजाब के इलाके में सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन फ्रॉड का काम चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि सभी कंपनियां गलत हो सकती हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ये आपको दावा करती हैं कि जब तक आपको वीजा नहीं लगता आप कोई पैसा मत दीजिए, बगैर जब तक आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट चेक न कर लें तब तक आप किसी को पैसा न पकड़ाएं। लेकिन ज्यादातर जो कंपनियां फ्रॉड के रास्ते पर है, जैसे कि ये ठगे गए, खुद बता रहे हैं कि उनके दफ्तर कहीं नहीं होते, वो सिर्फ विजिटिंग कार्ड ऑनलाइन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको गुमराह करते हैं। और शायद यही कारण है कि ये भी कहीं गुमराह हुए, और इतने पैसे होने के बाद। तो जब आपने पुलिस को दिखाया कि भाई पुलिस तो आपसे बातचीत हो रही है, वो लड़की बात कर रही है इमिग्रेशन कंपनी की, तो पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश नहीं किया? सर मैंने मोहाली फेस 11 पुलिस स्टेशन में पहले गया तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम एसएसपी ऑफिस, वहाँ से कंप्लेन लेटर लिखा के लाओ, तब हम एक्शन लेंगे। तो मैं एसएसपी ऑफिस में गया, वहाँ पे जाने के बाद में एक मैंने कंप्लेन लेटर पे और ला करके फिर वापस दिया। अभी 3 महीना हो गया। मोहाली फेस 11 का पुलिस स्टेशन वाला बस बोलती है कि अभी डीएसपी के पास पहुँच गया है आपका सारा मैटर, और उसके बाद में कुछ काम नहीं कर रही है। मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ के पुलिस वालों से, प्रशासन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे पास उनका सारा चीज़, घर का एड्रेस है, उनका आधार कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है, सारा होने के बावजूद भी उन लोगों को ये लोग नहीं पकड़ रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर नेपाल पुलिस की बात की जाए, जो नेपाल की पुलिस है और जो आप यहाँ की भारत की पुलिस का देख रहे हो, कार्य प्रणाली देख रहे हो, काम करने का तरीका देख रहे हो, क्या फ़र्क देखा आपने? फ़र्क ये है सर कि अगर जैसे हम लोग बहुत काफ़ी गरीब लोग हैं तो दलदल में जैसे फंसे हुए हैं, तो ऐसे मैटर में नेपाल की पुलिस जो है एक्शन तगड़ा लेती है, क्योंकि वहाँ उन लोगों का, गरीबों का अगर कोई लूटता है या कुछ करता तो उस पे जो है पुलिस बहुत तगड़ा एक्शन लेती है। हाँ, लेकिन यहाँ पंजाब पुलिस पे यहाँ पे हमको लगा कि ये लोग जो है मिल जाते हैं और फीलिंग रखते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ना करने के कारण से शायद ये लोग उतना मतलब मदद नहीं करते हैं, यही सोच करके कि इनका यहाँ पे कोई है नहीं, इनको कोई मदद नहीं करेगा।
बिल्कुल, थोड़ा सा अपने घर की स्थिति बताएं कि आपके घर में कौन कौन है, क्योंकि आपने बड़ा मेहनत से पैसा लगाया और इतना पैसा अब आपको क्या है कि आपके साथ 2-4 जो लोग 10-12 लोग जाना चाहते थे, आप पर विश्वास किए, अब आप एक बीच की कड़ी हो, आप तो भाग भी नहीं सकते हो। नहीं, भाग आगे नहीं की सकता कंपनी तो कर चुकी, तो आपके घर की स्थिति कैसे फेस कर रहे हो? अभी तो सर ये समझिए कि मुझे मरने और जीने के बीच में हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जान ही गंवा दूं, क्योंकि डेली लोगों का कच-कच, फिर मैं घर में कोई खर्चा नहीं चल पा रहा है। बहुत यानी परेशानी से गुजर रहा हूँ, बच्चों का फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। जब से ये फ्रॉड हुआ है उस टाइम से लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हूँ मैं। मेरा चेहरा ही खुद बताता होगा, 1 वर्ष पहले का मेरा चेहरा देखिए और अभी घटना के बाद का मेरा चेहरा देखिए। तो मोहाली में इतनी बड़ी ठगी आपके साथ हुई है, तो क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहोगे कि जो इमिग्रेशन है या जो बाहर जाना चाहते हैं लोग, ऐसे रास्ता अख्तियार करना चाहिए या मोहाली से, मतलब मोहाली खास करके मोहाली की इमिग्रेशन कंपनियों से बचना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा सर कि फॉरेन कंट्री जाने के लिए जो है अपना जो है ये लोग लीगल ऑफिस में ही जा करके ऑफिस का सारा चीज़ जो है डुप्लीकेट ओरिजिनल गवर्नमेंट से अप्रूव है कि नहीं है, सारा तजुर्बा ले करके उसी के बाद ही अप्लाई करें और ख़ुद सक्षम है कि नहीं है बाहर जाने लायक, खुद को भी तौलें कि हम सक्षम है कि नहीं है बाहर जाने के लायक। और उसके बाद ऑफिस में जाकर एक एग्रीमेंट बनाएं, समझौता पेपर बनाएं, पुलिस को खबर दें, 2-4 लोगों को खबर दें, मीडिया को खबर दें कि मैं कनाडा जा रहा हूं इस ऑफिस से। सारा लोगों को खबर दे करके, तो गलत अगर रहेगा तो बाइकाट हो जाएगा स्टार्टिंग में ही पैसा देने से पहले। और अगर शुरू में आप धड़ल्ले से पैसे देते रहें और बाद में करेंगे तो सबको परेशानी बढ़ जाती है, मीडिया को भी पुलिस को भी। तो सारी बढ़िया से इंक्वायरी करके ही मतलब आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि ज़्यादा % ठगी का काम हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि मेरे साथ ये 2 नेपाल के ऐसे नागरिक मतलब कि यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बाकायदे तौर पर, क्योंकि जब इंसान जब उसको ठोकर लगती है तब उसको जाके याद आता है, शायद उसको पता लगता है कि मैंने ये गलती की, शायद आगे कोई भविष्य में ना करे। इसलिए हम बार बार आपको भी अपने चैनल से ये आगाह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप जब भी जाए तो एक अच्छी कंपनी के थ्रू जाए, यार दोस्त, यहाँ तक कि आपका कोई सगा संबंधी भी अगर आपको बाहर कंट्री भेज रहा है तो एक बार कागज़ ज़रूर देख लें, कंपनी को चेक कर लें, उसका प्रोफाइल चेक कर लें। आज हालात ये कि इनके पास इतना डुप्लीकेट हुआ, इतना कुछ पैसा देने के बाद सगे भी फरार हो गए और यहाँ तक कि मोहाली का नाम शायद इमिग्रेशन फ्रॉड में लगातार बदनाम हो रहा है। और लोग इन इमिग्रेशन ठगी कंपनियों के द्वारा, हम ये नहीं कह रहे कि सारी कंपनियां खराब है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों पर ऐसा आरोप लग रहा है कि मोहाली में इस तरह का मक्कड़ जाल फैला हुआ है और इस ठगी कंपनियों पर कहीं न कहीं हमारी मोहाली पुलिस की भी छवि खराब होती है जब ऐसे लोग दूसरे स्टेट से आते हैं और पुलिस उनको बिल्कुल सही तरीके से गाइड नहीं करती, या उन जो इमिग्रेशन का कारोबार कर रहे हैं, जो कंपनियां खोल के बैठे हैं, उनके खिलाफ जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती तो इससे मोहाली की भी छवि खराब हो रही है। और हम बार बार आपको, अपने दर्शकों को यह अपील कर रहे हैं कि अगर आप बाहर कंट्री जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाए। देखते रहिए फिर मीडिया से, हम आपको ऐसी खबरों से जल्द ही और चीज़ें लेकर आएंगे और अपडेट करते रहेंगे।